नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन अब बेहद करीब हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ना चाहती हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनावी समीकरण लगभग तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साधी है, किसी भी तरह की अधिकृत सूची जारी नहीं की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 39 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो तय कर दिए। लेकिन इन सब के बीच महू विधानसभा की भी अपनी एक रोचक कहानी है, जहां 2018 के चुनाव में उषा ठाकुर ने 7000 वोटों के लगभग अंतर से अंतर सिंह दरबार को हराया था। वहीं 2,55,000 वोटों की वहां पर कहानी है। पिछली बार 79% वोट पड़ा था, जिसमें से 97,009 वोट उषा ठाकुर को मिले थे। लेकिन इन दिनों अगर हम 5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो उषा ठाकुर के कार्यकाल को लेकर के महू विधानसभा क्षेत्र में आम जनता जनार्दन के साथ साथ बीजेपी के एक धड़े में भी काफी नाराजगी है। और जब तक इलेक्शन से पहले उस नाराजगी को उषा ठाकुर दूर नहीं कर लेती हैं तो उनके लिए महू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं लगता है। 5 साल के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो विकास कितना हुआ यह अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2 गुटों में बनकर रह गई। पहला गुट जहां विजयवर्गीय गुट रहा, वहीं दूसरा गुट उषा ठाकुर गुट रहा। दूसरे गुट की नाराजगी यानी विजयवर्गीय समर्थकों की नाराजगी पिछले 5 साल से यही रही कि जहां मंत्री ने उनकी अनदेखी की, उनकी सुनी नहीं, वहीं किसी भी तरह के काम कार्यकर्ताओं के उषा ठाकुर के राज में नहीं हो पाए और यह नाराजगी एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। वहीं इन दिनों जनता ने एक दूसरा मुद्दा भी क्षेत्र में बनाया हुआ है। वो मुद्दा है कि स्थानीय को टिकट मिले, स्थानीय दावेदार बने, स्थानीय चुनाव जीते और स्थानीय ही विधायक हो उनका काम करे। अब अगर स्थानीयों के इस मुद्दे को लेकर के अगर इनकी मांग को समझा जाए तो फिर उषा ठाकुर इस लाइन से बाहर होती हैं। उषा ठाकुर को बाहर ही समझा जाता रहा है और महू विधानसभा की तासीर यही रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोकल कैंडिडेट को जो है इलेक्शन का टिकट नहीं दिया, वहां से नहीं लड़ाया और जनता की यही नाराजगी रही है। अब कुछ अन्य दावेदार भी हैं जो इन दिनों सामने नजर आ रहे हैं। उनमें से पहला नाम हिंदूवादी और राष्ट्रवादी चेहरा लोकेश शर्मा का है। कहा जा रहा है कि लोकेश शर्मा एक निजी अखबार के एक बड़े सर्वे में भी काफी आगे निकले थे और उनके नाम को लेकर के काफी चर्चा भी बनी हुई है। पंडित लोकेश शर्मा को टिकट मिले, एक हिंदूवादी और संगठन के कई लोग हैं जो ये मांग करते हैं कि पंडित लोकेश शर्मा जो है उन्हें टिकट मिलना चाहिए, वो चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा से उनके जिलाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज ठाकुर को लेकर के भी युवा मोर्चा मांग कर रही है कि उन्हें भी महू से टिकट मिलना चाहिए, एक मांग उनके लिए भी है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय समर्थक जो हैं वो अपना नाम जीतू जिराती से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जीतू जिराती को इस बार महू विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए, वो चुनाव लड़े तो इन सब के बीच बेहतर होगा। 5 साल के दीदी के कार्यकाल ने जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला करके रखी हैं, जिस तरह के विकास कार्य देखे गए, उन विकास कार्यों को देख करके तो जनता यही मूड बना रही है कि इस बार दीदी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में दीदी को नहीं देखा गया। चुनाव नजदीक आए तो अब लगातार दीदी की सक्रियता यह बता रही है कि दीदी की इच्छा जो है महू विधानसभा से चुनाव लड़ने की तो है, लेकिन जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा धड़ा है वो नहीं चाहता है कि दीदी यहां से चुनाव लड़े। अगर हम बात करें, पिछले दिनों टीवी की एक डिबेट हुई थी, उस डिबेट शो में भी स्थानीयों ने यह मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ के मध्य भारत अस्पताल की स्थिति एक बार देखिए, स्वच्छता की स्थिति एक बार देखिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति एक बार देखिए और इन तमाम स्थितियों को देख करके जनता जनार्दन जो है वो रुष्ट पड़ी हुई है। अब नए कैंडिडेट्स की मांग उठ रही है। विधायक जी यूं तो बहुत अच्छी हैं, काफी समझदार हैं, लेकिन जो सक्रियता होनी चाहिए वो उनकी कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं है। वो अपने ही कार्यकर्ताओं को चेहरे से ही नहीं पहचानती है और पत्रकारों से भी वो दूर रहती हैं। और जैसा मतलब यहाँ पहले कैलाश विजयवर्गीय रह चुके हैं, वो बाहर के थे, उन्होंने इतना विकास कर दिया, उसकी तुलना में वो 4 साल तक तो उनका कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी साल में जरूर देखने को मिल रहा है। बसें चल रही है, जनता का कुछ कहना। आज इंदौर में भी बसें चल रही है, बाकी महू में बसें भी नहीं चल रही है और इनकी ये मतलब जो लोकल ट्रेनें चलती थी, ट्रेनें तक बंद करवा दी गई हैं। ट्रेनें भी लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं। कोरोना के टाइम पे हमारी विधायक जी थी ही नहीं,
हमको पता ही नहीं विधायक जी कहाँ थी। विधायक जी से कांटेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते थे, बाकी वो कांटेक्ट बिल्कुल अगर आम जनता के बीच में अगर वो गई हो तो मतलब यहाँ पे पत्रकार भी शामिल हैं और आम जनता भी, किसी के बीच में नहीं गई है हमारी विधायक जी, और आज भी विधायक जी किसी के बीच में नहीं रहती है। इन सब नए कैंडिडेट्स के मांग के बीच एक नया नाम ऐसा आया जिसने तमाम समीकरणों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके रख दिया। जहां एक और 7,000 वोट के अंतर से कांग्रेस हारी थी, अंतर सिंह दरबार हारे थे, उनमें यह भी माना जा रहा है कि महू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35 से 40 हजार मुस्लिम वोटर भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनका वोट जो है वो सीधे कांग्रेस को जाता है, जिनमें से अधिकतम वोट कांग्रेस को जाता है। और इन सब समीकरणों को देखते हुए भाटखेड़ी सरपंच महमूद सेठ ने भी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं सामने रख दी है। खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो इन दिनों टिकट की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महमूद सेठ को टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलने के पीछे कई सारी वजह बताइए। जहां महमूद सेठ का दबदबा महू विधानसभा क्षेत्र के 40,000 मतदाताओं के बीच, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में सीधे उनका कनेक्शन है, वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल कायम करने में महमूद सेठ का नाम सबसे आगे है। महमूद सेठ ने कुछ दिनों पहले कावड़ यात्रा के रूप में अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। कहा जा रहा है कि 10,000 से अधिक महिलाओं ने उस कावड़ यात्रा में जो है भाग लिया, और यह कहा जा रहा है कि जिसके साथ 10,000 महिलाएं अगर किसी कावड़ यात्रा में हैं तो उसकी दावेदारी भी पुख्ती मानी जा रही है। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में अगर कोई प्रचलित चेहरा है तो वो महमूद सेठ का है। महमूद सेठ के समर्थकों का दावा है कि जो वोट जो है कांग्रेस के कोटे में जिन मुसलमानों का वोट जाता है, उन मुसलमानों से सीधा संपर्क महमूद सेठ का है, और लिहाजा एक मुस्लिम नेता के होने के नाते और एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाले नेता के होने के नाते जो है इस वोट बैंक को कवर किया जा सकता है। महमूद सेठ ने अपनी दावेदारी तो पेश कर दी है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कितना विचार करती है, और तमाम समीकरणों में एक तरफ जहां पंडित लोकेश शर्मा जो कि एक हिंदूवादी चेहरा, उनका नाम चल रहा है, एक तरफ मनोज ठाकुर का नाम चल रहा है, एक तरफ जीतू जिराती का नाम चल रहा है, और एक तरफ जो है महमूद सेठ ने नई नई अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और इन सबके बीच जनता का रुष्ट होना, दीदी के प्रति जनता का रुष्ट होना भी एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसे अपना कैंडिडेट चुनती है, ये टिकट किसे मिलता है, ये बड़ा सवाल है। आएंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। मैं हूं हरकेश द्विवेदी। शुक्रिया। जय हिंद।